नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, आज हम लोग की मानव नेत्र के बारे में अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा विज्ञान में इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से समझिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, सबसे पहले समझेंगे क्या कि मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र कैसे, उसका संरचना यानी बनावटी क्या होता है। मानव नेत्र आपको अगर प्रश्न आ जाता है तो वहां आप इस तरह से भी कुछ शब्द शामिल आंसर में कर सकते हैं, उत्तर में। तो मानव नेत्र ऐसे लिख देंगे, यहां से एरो लगा देंगे। उसके बाद नेत्र प्राकृतिक द्वारा मनुष्य को दिया गया सर्वश्रेष्ठ प्रकाशिक यंत्र है जो अभिसारी लेंस की भांति कार्य करता है। नेत्र लेंस की सहायता से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन गया। पूछ दिया जाएगा कि मनुष्य के आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। मस्तिष्क में सीधे इन प्रतिबिंबों का आभास होता है। तो मस्तिष्क में यानी दिमाग में इन प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना पर, उसका सीधे मस्तिष्क में क्या होता है, आभास होता है यानी ज्ञात होता है। तो दोस्तों, एक बार अच्छे से पढ़ देते हैं। मानव नेत्र प्राकृतिक द्वारा मनुष्य को दिया सर्वश्रेष्ठ प्रकाशिक यंत्र है जो अभिसारी लेंस की भांति कार्य करता है। नेत्र लेंस की सहायता से वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मस्तिष्क में सीधे इन प्रतिबिंबों का आभास होता है। तो दोस्तों, आप इतना लिख लिए, समझ गए होंगे। देखिए, अगर आप इसका इमेज भी बनाना के लिए आ जाता है तो आप इसे अच्छे से उतार लीजिए या तो याद रखिए। देखिए, इसमें ये हो गया नेत्र तारा, ये जलीय द्रव, मांसपेशियां, रेटिना देखिए यहाँ पे है, इस तरह बनाया गया है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए और कुछ नाम यहाँ भी आप शामिल कर सकते हैं कि मानव का आंख जो बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, तो यानी कि उसका संरचना क्या है, मानव आंख का बनावटी। तो देखिए, आंख के प्रमुख अंग निम्नलिखित है। आंख के प्रमुख अंग निम्नलिखित यानी नीचे ऑप्शन वाइज दिया गया है। दृढ़ पटेल, श्वेत प्रकाश, आइरिस, पुतली, रेटिना, नेत्र लेंस, जलीय द्रव। दोस्तों, इस तरह से नाम दिया गया है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखिए नेत्र लेंस यह आंख में लगा मांसपेशियों से बना उत्तल लेंस होता है। नेत्र लेंस क्या होता है, यह आंख में लगा मांसपेशियों से बना उत्तल लेंस होता है जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी आंख को फैलाकर और सिकोड़ कर बदली जा सकती है। तो दोस्तों, इसको एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। नेत्र लेंस यह आंख में लगा मांसपेशियों से बना उत्तल लेंस होता है जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी आंख को फैलाकर और सिकोड़ कर बदली जा सकती है। तो दोस्तों, आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि नेत्र लेंस किसका बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो अब देखिए दोस्तों, ये भी अच्छे से समझना है। देखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूछा जाता है। तो इसे अच्छे से समझ लेते हैं। नेत्र से निकट बिंदु की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान 25 सेमी होता है। इसे डी से
व्यक्त करते हैं। यानी कि स्पष्ट न्यूनतम दूरी, यानी कोई भी वस्तु अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसका कितना न्यूनतम दूरी होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अधिकतम अगर पूछा जाए तो अनंत होगा, अधिकतम पूछा जाए तो अनंत होगा, और न्यूनतम पूछा जाए तो 25 सेमी होता है आंख की दूरी। अगर दोस्तों इसका अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं, कोई भी आपके सामने अगर बुक है और उसे आप साफ साफ पढ़ रहे हैं तो धीरे 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 आप आंख के पास लाइए, धीरे धीरे आंख के पास जितना वो नज़दीक लेके जाइएगा, यानी कि 25 cm से कम जब होने लगेगा तो वह धुंधला 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 दिखाई देगा, और पूरा सटा दीजिएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो यानी कि 25 सेंटीमीटर आंख से दूरी होना चाहिए न्यूनतम, और अधिकतम तो अनंत हो जाएगा। तो अब देखिए आता है दर्शन कोण। वस्तु का आभासी आकार उस कोण का समानुपाती होता है जो वस्तु द्वारा आंख पर बनाया जाता है। इस कोण को दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण का मान जितना अधिक होगा वस्तु का आभासी आकार उतना ही बड़ा दिखाई देगा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से और समझना है दृष्टि दोष। अब आ गया दृष्टि दोष, यानी आंख में दोष, बीमारी। तो दृष्टि दोष कभी कभी नेत्रों की समझन क्षमता छिन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है और दृष्टि धुंधली हो जाती है। इस प्रकार के दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष तथा दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ या दूरदृष्टि दोष। तो दोस्तों कभी कभी आंख में ऐसा होता है कि समझन क्षमता कम हो जाती है, यानी कि छिन्न हो जाती है, और कोई कोई वस्तु दिखाई नहीं देने लगता है, धुंधला देने लगता है, तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं, निकटतम दृष्टि दोष यानी कि निकट दृष्टि दोष, और दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष होता है। तो अब देखिए समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जाए, और वह कैसे मतलब निकट दृष्टि दोष रोग हो जाता है, दृष्टि दोष हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है। याद रखिए निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूर पर हो, कम दूरी पर आ जाती है, कम दूरी पर आ जाती है। तो चलिए दोस्तों इसे आप अच्छे समझ गए। अब इसका देखिए कारण, अब इसका क्या आएगा कारण। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य की आंख के रेटिना के नेत्र लेंस से दूरी सामान्य की अपेक्षा बाहर जाती है। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य की आंख के रेटिना के नेत्र लेंस, रेटिना के नेत्र लेंस से दूरी सामान्य की अपेक्षा बाहर जाती है, यानी समान से ज्यादा क्या होता है, सामान्य से वो ज्यादा बाहर जाता है उसका दूरी, या नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और एक सीमा से ऊपर उसे समायोजित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आप समझ गए कि निकट दृष्टि दोष कैसे होता है। अब देखिए इसका निवारण है, यानी कि ठीक किया जाए कैसे। तो इस दोष के निवारण हेतु चश्मे में उतनी फोकस दूरी वाला अवतल लेंस लगाते हैं जितनी की बिंदु दूरी हो।
यानी कि अब देखिए आंख में जो बिंदु मतलब सामान्य से सही से ज़्यादा दूर हो जाता है या कम हो जाता है तो उतने ही दूरी वाला अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में चश्मा में लगाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष निवारण किसे क्या आता है? अवतल लेंस से, याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, दीर्घ दृष्टि या दूरदृष्टि दोष। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। देखिए दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई स्पष्ट देती है, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष से आंख का निकट बिंदु 25 सेमी से अधिक दूर हो जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए कि दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष में यानी कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई स्पष्ट नहीं देती, यानी कि साफ साफ नहीं देती है। तो इस दोष से आंख का निकटतम बिंदु 25 सेमी से अधिक दूर हो जाता है। तो ये हो गया आपका यानी कि बीमारी दोस्तों जो कि दूरदृष्टि होता है। अब इसका कारण देखिए, कारण भी दोस्तों जान लीजिए, कारण भी लिखने के लिए आता है। दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य की आंख की रेटिना की नेत्र लेंस से दूर सामान्य की अपेक्षा घट जाती है या नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और एक सीमा से नीचे उस समायोजित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों इसे भी अच्छे समझ गए होंगे। अब उसका निवारण भी देख लीजिए, दूरदृष्टि दोष का निवारण। इस दोष के निवारण हेतु मनुष्य के चश्मे में इतनी ही फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस लगाया जाता है। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस लगाया जाता है, जिससे वह पुस्तक को 25 सेमी की दूरी पर रखकर स्पष्ट रूप से पढ़ सके। तो दोस्तों जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा विज्ञान में पूछा जाता है वह सभी VVI प्रश्न हम बता दिए आपको। आप इसे एक बार कॉपी में जरूर उतार लें और एक दो बार पढ़ लें ताकि एग्जाम हॉल में आए इस तरह का प्रश्न तो आप अच्छे से लिख सके। तो दोस्तों हो सके तो आप ये सभी प्रश्न को भी अच्छे से लिख लें और याद कर लें ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।